कहता हूँ टीटू टोनी अंदर ही है। मैं कह रहा हूँ टीटू टोनी अंदर नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे को अंदर देखने दीजिए। हमें दूध का पैसा लेना है। अरे हमें राशन का पैसा लेना है। राशन की दुकान है क्या? ओए, सामान उठा के ले जाएंगे। तो तुम्हारे बाप का माल है कि सामान उठा के ले जाओगे? पुलिस में बंद करा दूंगा। अरे पुलिस की बात करता है। कपूरथला, आज तो मेरा मकान खाली कर दो। कपूरथला का तो बन गया दही भल्ला। अरे तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? गटर के अंदर। अपना आलीशान मकान तो किराए पर दे रखा है उनको। हाँ, दिया था किराए के ऊपर, और सारे कह रहे थे इन्ना किराया देंगे, इन्ना किराया देंगे कि ऐसे ऐसे 10 मकान बनवा लोगे। इसी चक्कर में अपना मकान छोड़कर तुम्हारी खोली में रह रहा हूँ, जहाँ खुजली मारा कुत्ता भी न रहे। अरे लेकिन मेरा किराया तो दो। ओए आस्तीन के सांप, आस्तीन पकड़ते पकड़ते तू गरेवान तक पहुँच गया है। फिर देख, ये लेकर आया हैं? इस तरह देखता क्या है? ये आज का फैशन है। 1 मीटर में 6 बनते हैं। स्टाइल है स्टाइल, गुर्बत का। लेकिन तुमको तो चेक दिया था, चेक उन्होंने। हाँ दिया था चेक, ये चेक दिया था। ये चेक लेकर मैं वहाँ पहुँचा। जब उस जगह पहुँचा तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अंधा भी पढ़ ले। उस पर लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अरे तुम्हारे साथ तो गनीमत हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे पति को तो ऐसा चेक दिया कि 15 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अरे किसी लौंडिया के साथ रफू चक्कर हो गया होगा, तुमसे पीछा छूटा उसका। अरे कपूरथला, तुमने देखा नहीं था कि वो फर्जी चेक था? अरे वो चेक करने के लिए मैंने उन्हें चेक किया था कि ये चेक तुमको किसने दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये चेक हमको इंस्पेक्टर पाशा की बीवी ने दिया था। अच्छा, तो मैं पहुंचा इंस्पेक्टर पाशा के पास और मैंने जाकर उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ने चेक दिया है। बस ये सुनना था कि इंस्पेक्टर पाशा ने निकाला डंडा और मेरे बदन की एक एक बोटी को चेक किया। लेकिन कपूरथला, इंस्पेक्टर पाशा ने तुम्हें मारा क्यों? वो इसलिए कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर पाशा तो है। टोनी का है। लो, एक और आ गया है। ओए ओए, क्या है? किधर है वो टोनी को बाहर निकाल। अरे इतना चिल्लाता क्यों है? क्या हो गया है? गोलवती बेटे को गर्भवती बनाया, मालूम है क्या? दोनों ने? अरे गाड़ो, दोनों ने। कैसा मेरा बेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका मूड में आएगा वो चढ़ जाएगा। अब तू बाहर निकाल उसको, मैं काट के ना उसका काय को ओवर एक्टिंग कर रही। अरे खोते, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। उसका वक्त पूरा हो गया, सज्जा खाने में ले जाओ। अरे अभी टाइम कहाँ है? इसे अंदर ले चलो। चलो जल्दी करो। आओ। साड़ी बंद वाला डर जाएंगे तुम लोग। आप लोग बाहर ही रहिए। जल्दी कौन आया? वो दाई आ गई है। ओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दाई लाओ या माई लाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुमने कुछ कहा? माई क्या बोलेगा? और लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अभी तो पुंगी बजने वाली है। इतनी मार पड़ी की आवाज बच्चों जैसी होगी। ओ बच्चा हो गया, ओ बच्चा हो गया है। नाना बन गए। लड़का है। बिल्कुल शक्ल टीटू से मिलती है और नाक तो बिल्कुल उस जैसी ही है। मर गए। ये यहाँ तो टोनी का है, लगता फिर बदल गया। चलिए कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे नहीं। अरे मैंने कहा कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे कपड़े उतारूंगा तो तुम भाग जाओगी। अरे कहीं आप बहरी तो नहीं है? तो फिर कपड़े उतारिए ना। अरे उतारिए ना कपड़े। देखिए, शर्माइए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक औरत ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे लाजवाब। ये रही तेरी लाज, जो ये रही तेरी बनती, हो गई लाज बनती। चल ले। और मेरी बीवी कहाँ है? तो नहीं, कहाँ गया? कहाँ गया था बे? कहाँ गया बे? कौन है भाई साहब आप? किसके हाथ में हाथ दे दिया था? पता है अस्पताल में क्या दुर्दशा हो गई मेरी। तो भड़क रहा क्यों है? मेरी हालत मालूम क्या हुई थी? मेरे बाजू में खड़ा था, रूम के अंदर गया, एक बच्चा बाहर आया और उसकी शक्ल भी मिल रही थी तेरे से। हाँ, मैं ही तो पैदा हुआ, मैं ही इतना बड़ा हो गया। यार, तुम दोनों को बॉस ने बुलाया है। तो हमने भिखारियों की नौकरी छोड़ी। भिखारी? हमारा बॉस जगत बॉस ही है। हाथ नहीं लगाना, हाथ। पैंटी करो ना। चल चल, उठा। अभी भी डिलीवरी हो रही है, संभालना। रोज तुम लेट क्यों हो जाते हो यार? चल ले आओ। जगत दादा की जय हो।
जगह दादा महान, क्या जैकेट पहन रखी है आपने, क्या बॉडी वॉडी बना ली आपने? हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल? जब भी हम लोग मिलते हैं इन्हीं की बात करते हैं। अरे बॉस ये दोनों नाटक कर रहे हैं, ये तो आने को तैयार ही नहीं थे, हम इन्हें उठा कर लाए हैं। अरे ऊपर से ये भाव खा रहे थे, कह रहे थे कि कौन सा जिसका नमक खाते हो उसी को पीठ पीछे गाली देते हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं झूठ बोल रहा हूँ। चल दे यार, चल दे, तू गुस्सा थूक दे यार, उसमें मत थूक दे, इन लोग पे थूक। यहाँ देखो, हम लोग तो आ ही रहे थे कसम से। वो क्या ना कि मेरे भाई का पाँव भारी हो गया, हम लोग तो आ ही रहे थे। माफी चाहता हूँ जगत दादा, दरअसल हम डर रहे थे आपका पैसा, आपका पैसा टीटू बोल। देखो देखो, हम लोग जरा तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। पिछले 3-4 दिनों से शराब की एक बूंद भी हलक से नहीं उतरी, मालूम है क्या? नाचगान तो देखा ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत करो, हम कसम भगवान की मेहनत करके ईमानदारी से चोरी चमारी करके आपकी एक इकाई लौटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरा पैसा नहीं चाहिए, उल्टे 1 लाख रुपए मैं तुमको देता हूं। मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। 1 लाख रुपए के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। काम क्या है? बड़ा पगला गया है। पुलिस सिक्योरिटी से ये नक्शा तुम्हें मेरे लिए हासिल करना होगा। ना बस जगत दादा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आजकल बुरे धंधों से कट्टी कर चुका, अब हम लोग शराफत की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने चोरी चकारी, बुरे काम, ये सब छोड़ दिया। अभी चाय की दुकान लगा रहा है और मैं नारियल की दुकान। आपको चाय नारियल वाला चाहिए तो बोल देना। हाँ, कुछ नहीं हो पाया तो मैं गांव चला जाऊंगा, हल चलाने के लिए। मेरे बाप बूढ़े हैं, उनका सहारा बनूंगा। कितनी अच्छी बात है यार। मैं तो बोलता हूँ जगह तुम्हारा बाप हो, तुम भी गाँव चले जाओ। कसम से बता रहा हूँ, वैसे भी क्या हालत हो गई है, शुगर की बीमारी है, ऊंचाई से डर लगता है, कभी भी टपक सकते हो। आजकल तो हट्टे कट्टे मर जाते हो, मालूम है? अरे वो नाके में टपक गया ना। कौन? अपना काका। 4 लोगों से उठा नहीं, वो कुत्ते की गाड़ी आई थी लेने। पूरे गलियारे में खींचने से गड्ढे गड्ढे पड़ गए। बंद करो बकवास। साबू, यस मौसी। इन दोनों को अंदर ले जाकर इतना मारो कि इनकी मरहम पट्टी से हमारा पैसा वसूल हो जाए। मारने पीटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग ने ना तो नहीं किया ना, ना तो नहीं किया। आपका हुक्म तो सारा ऊपर। आ गए ना रास्ते पे। थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। वो क्या ना कि बहुत दिनों से शराब नहीं पीना तो गला सूख रहा है हमारा, और नाच गाना भी नहीं देखा तो जी मचल रहा है। हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। साबू, यस मौसी। इन लोगों को 20,000 रुपया एडवांस दे दो। ओके मौसा। याद रखना, क्या? अब की बार अगर चूना लगाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को पान की तरह चबा जाऊंगा। हर बार ऐसे बोलता है। क्या कहा? कुछ कहा? वो कह रहा है कि वो हम आप ही के बच्चे हैं ना, आप ही की देख रेख में पले बड़े, तो नक्शा आपको मिल जाएगा। कसम मिल से। जाएगा ना? 100%। साबू, मौसी जाओ पैसा लो। ए साबू चलो अंदर चलो, सामान दिखाओ कहाँ पे क्या रखा है। ये तुम लोग इतने पैसे कमाते कहाँ से हो जो हम लोगों को लुटाते हो? देखा, 1 करोड़ का काम 1 लाख रुपए में करवा लिया है। कोई मेरे जैसा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भैया, आज आप और भाभी हमारे बीच में होते तो आपको भी अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस होता। मैंने आपकी दोनों बेटियों को आपके ही उसूल और संस्कार दिए हैं भैया। इतनी नेक और सीधी बच्चियां, वाह। नए जमाने की इनको हवा ना लगे इसके लिए मुझे सख्त होना पड़ता है। क्या करूं भैया, जमाना बहुत खराब है और इन्हीं सख्तियों की वजह से ही आज वो इतनी सांस्कारिक बनी है। बस भैया, इन दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी करवा दूं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। गहना और पायल कहाँ है? वो तो सो गई है। बड़ी जल्दी सो गई। चलो, वो सो गई हैं तो हम अपने 1000 मंत्र पूरे कर लेते हैं। बड़े सुशील बच्चियां हैं।